हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो लोग हंसाओ नहीं सामने बैठ के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे इमोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई। अब हम लोगों को पढ़ना है कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है किसी इंडक्टर में। एनर्जी stored in an इंडक्टर। अगर कोई इंडक्टर है, जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था, कितनी एनर्जी स्टोर करता था, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी या फिर क्यू वी बाई टू। उसी तरीके से इंडक्टर भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और अगर एनर्जी को स्टोर करता है इंडक्टर, तो उसी एनर्जी को हम लोग करेंगे फाइंड आउट। तो सबसे पहली बात क्या कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर, अगर किसी इंडक्टर की बात करें तो उस इंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो होता है ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। बोलो, क्या ये होता है कि नहीं? ये तो हम लोग जानते हैं। और इसी ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। क्या कर रहा है ये, माने जो मेन तुम सप्लाई लगा उसको क्या करता है, रोकता है, यही तो करता है। तो ये क्या है, बैक ईएमएफ होता है। तो इसकी वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज को फ्लो कराने में, उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ब्रेक करते हुए निकलना पड़ेगा। तो नाउ वर्क डन इन मूविंग चार्ज डी क्यू। डी क्यू क्या है, कोई स्मॉल चार्ज है, अगेंस्ट दिस ईएमएफ, अगेंस्ट दिस ईएमएफ। और वो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अगेंस्ट करना है इसके तो माइनस ई डी क्यू होगा। क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ई डी क्यू। अब ई की वैल्यू कितनी दिख रही, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये कौन है, डी क्यू। चलो ध्यान से इसको देखो। हम लोग देख रहे हैं कि ये डी क्यू बाई डी टी जो है, डी क्यू बाई डी टी क्या होता, करंट। डी क्यू बाई डी टी क्या होता, करंट, माने ये कौन बन गया, आई। तो जो डी डब्ल्यू था हमारा, वो माइनस माइनस प्लस एल, ये डी आई और ये क्या बन गया, आई, तो माने आई डी आई बन गया। ठीक है। अब ये क्या है, किसी स्मॉल चार्ज को चलाने में जो वर्क डन लगा वो वर्क डन है। तो अगर टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल तो कांस्टेंट है, आई डी आई। ठीक है। अब ये जो आई डी आई है, माने वेरिएबल कौन है अपना, आई है, तो आई को इंटीग्रेट करेंगे, आई की पावर कितनी है, वन, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, आई की पावर टू डिवाइड बाय टू, यही आएगा। तो इंटीग्रेशन अपना आ गया डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, एल आई स्क्वायर बाई टू। ठीक। अब लिखेंगे कि दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, या केवल एनर्जी भी लिख सकते थे, इन एन इंडक्टर। इंडक्टर माने क्या होता है, सिंपल कॉइल। इन एन इंडक्टर, जो सॉलिड मतलब स्प्रिंग टाइप का कोई कॉइल हो, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्टर कहते हैं। तो इन एन इंडक्टर, तो यही क्या बन जाएगा, U। तो U किसके बराबर हो गया, W के, और W ही क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि इंडक्टर क्या करता है, जैसे ही इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो करेगी और उसको तुमने किया चेंज, तो उस चेंज की वजह से उसमें क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसको तुम कहते हो इंड्यूस ईएमएफ। और वो क्या होता है, ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये बात हम लोग पहले लेक्चर में, नहीं सेल्फ इंडक्शन माने दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन अगर करना है इस ईएमएफ के अगेंस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क डन है, इसीलिए ये वाला माइनस का साइन कंसीडर करना पड़ा।
और वैल्यू पुट किया, डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया आई, और तुरंत लिया इंटीग्रल, और ये क्या बन गया हमारा u इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, छिट पुर्जा सवाल एमसीक्यू टाइप में इसका क्वेश्चन बनेगा कि एल इतना है आई इतना है तो यू कितना होगा, माने 8-10 सेकंड तो लगे सॉल्व करने में, इतना बड़ा सवाल वो पक्का बना के तुमको देगा पेपर में। ठीक है, तो ये हो गया u इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब जैसे हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे कैपेसिटर का, वैसा ही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा है किसका, रेजिस्टर्स का, क्लास 10th में, जो कि अब 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत जगहों पे किरचॉफ के लॉज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब आ रहा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो बारी आ गई अब किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स में हम लोगों ने पहला कंसीडर कर लिया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कंसीडर कर लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले आते हैं किनारे, सीरीज के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे तो पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती, अगर मान लो करंट चला दी तो पूरे में करंट क्या होगी सेम, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। अगर अलग अलग कंपोनेंट है तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 ऐसे ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता, करंट क्या होती सेम। इसमें करंट क्या होगी जुड़ेगी I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसीडर किया सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता वोल्टेज। तो हमने लिखा कि लेट वी हैव टू इंडक्टर्स which are connected in series। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो एक सप्लाई पे भी मानते हैं इस पे लगी आगे, ये क्या हो गया कनेक्ट हो गए। एक सप्लाई तुमने लगा दी, करंट फ्लो कर रही कितनी आई, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस कितना है L2, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस क्या है L2 है, करंट फ्लो कर रही कितनी आई। तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा वो हमने मान लिया E1, इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा वो क्या हो रहा E2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल ईएमएफ क्या होगा E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप रहो इधर देखो। अब हम लोग को पता है कि जो E होता है वो किसके बराबर होता, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर। तो इसी को ले आओ यहाँ, हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया कि जो E है वो कितना होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको I बना दो बड़ा, और ये क्या हो जाएगा E1, मार खाओगे अब की बार, माइनस L1 डी आई बाई डी टी। और दूसरा वाला कौन है E2, तो ये क्या माइनस L2 डी आई बाई डी टी। आई के साथ 1 2 क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती सेम होती। तो एल डी आई बाई डी टी क्या हो गया कॉमन लेके कट गया, माइनस 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 कॉमन लेके कट गया, क्या बचा एल इक्वल्स टू L1 प्लस L1 प्लस L2। तो ये हमारा क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, माने कि हमने दो इंडक्टर ऐसे लगाए सीरीज में जिनका इंडक्टेंस क्या था L1 और L2 था। इस पे कोई वेरिएबल सप्लाई लगाई, वेरिएबल सप्लाई लगाने से करंट क्या होगी चेंज होगी, ऑब्वियस है। और हमने आई को कराया फ्लो, तो यहाँ पे दोनों में ईएमएफ क्या हो गया जनरेट। ईएमएफ जनरेट हुआ तो टोटल ईएमएफ किसके बराबर हो गया ई इक्वल्स टू E1 प्लस E2। हमें पता है कि E जो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने रखा माइनस एल डी आई बाई डी टी।
E1 की जगह माइनस L1 डी आई बाई डी टी और माइनस L2 डी आई बाई डी टी और माइनस सारे कॉमन लेके कैंसिल, क्या बचा L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ठीक, तो ये जो कहानी है हमारी किसकी हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर से वही कर लिया, लेट वी हैव टू इंडक्टर्स हैविंग inductances L1 and L2 are connected in parallel, पैरेलल में लगे हैं। कैसे लगे हैं, सिचुएशन ऐसी बना ली, एक इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर, और ये कोई सप्लाई है मान लो, और यहां से फ्लो गई आई, बोलो आई गई। जब आई पहुंची यहां तो आई को देखे दो रास्ते, तो अब आई को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। तो मान लिया ऊपर चली गई कितनी I1, नीचे चली गई कितनी I2, इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ E, तो इसमें भी ईएमएफ को कितना जनरेट होना चाहिए था E ना। या भी इसको छोड़ो, केवल I1 I2 की बात करते हैं, इनकी इंडक्टेंसेस, अरे इनकी इंडक्टेंसेस कितनी है L1 और L2। ठीक है, तो हमने लिखा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या दिख रहा है हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है कि एक आई जा रही थी और दो में टूट गई, उसमें क्या था E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इसमें I इक्वल्स टू क्या है I1 प्लस I2। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई, बताओ ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमें पता है कि सिंस कोने में लिख रहे हैं इक्वल्स टू क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी कितना होगा माइनस का ई बाई एल, बोलो होगा कि नहीं, माइनस का ई बाई एल होगा। तो यहाँ पे ले आया इसके लिए, ये कितना हो गया माइनस का ई बाई एल, इसके लिए कितना होगा माइनस का ई बाई एल वन, इसके लिए क्या होगा माइनस का ई बाई एल टू। ठीक है, अब पैरेलल में है तो ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा सेम, तो माइनस ई सारे क्या हो गए कॉमन होके कट गए, और जो हमें मिला वो क्या मिला, हमें मिला कि 1 अपॉन एल जो है वो 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 के बराबर होगा। ऐसे ही खूब सारे इंडक्टर होते तो हम लोग क्या करते जोड़ते चले आते, कोई दिक्कत ना होती, बताओ कोई दिक्कत है नहीं है। तो जिस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने रेजिस्टर्स को वैसे ही कनेक्ट होंगे ये भी सारे। तो मान लो तुमसे कहता कि एक इंडक्टर ऐसे कनेक्ट है और एक इंडक्टर को हमने कहा कि ऐसे जाने के बाद ये ऐसे कनेक्ट हुआ और साथ में पूरी सप्लाई कहीं ऐसे कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक। और तुमसे कह दिया हमने कि ये जो है L1 है 2 मिली हेनरी का, ये L2 मान लिया इसको ये 3 मिली हेनरी का है, L3 6 मिली हेनरी का है, L4 10 मिली हेनरी का है, और तुमसे कह रहा कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताइए, फाइंड L इक्विवेलेंट। अगर हमसे कहते हैं कि फाइंड करिए L इक्विवेलेंट तो क्या होगा, कहानी क्या होगी, कहानी होगी सबसे पहले हम लोग हेयर L2 एंड L3 किसमें दिख रहा है आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिख रहा है ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में दिख रहे हैं तो इनको पैरेलल में कैसे लगाएंगे 1 अपॉन एल ए मान लिया, क्या होगा 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, L2 नहीं
2 और ये वाला 3, L2 वैल्यू 1/3, L3 की वैल्यू 1/6। एलसीएम लो, 3 और 6 का एलसीएम कितना है 6, 3 से 2 बार, 6 से 1 बार, तो कितना हुआ 3/6, 3/6 माने 1/2, तो एल ए कितना आ गया 2 मिली। ये कौन आया, केवल ये वाला चैम्बर। ठीक, अब ये पूरा चैम्बर इस वाले L1 के साथ किस में लगा है, सीरीज में लगा है, तो हम लोग लिखेंगे कि नाउ L1 एंड LA आर इन किस में है, सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट हमने मान लिया LB। LB क्या होगा L1 प्लस LA। L1 की वैल्यू 2, L2 की वैल्यू भी 2, कितनी हो गई 4 मिली हेनरी। कौन है LB। ठीक, तो LB क्या आ गया, पूरा ऊपर वाला वायर जो है वो क्या बन गया, अब LB बन गया है। और नीचे वाला वायर कौन है L4, जिसकी वैल्यू कितनी है 10। तो नाउ LB एंड L4 आर इन पैरेलल। इसके बाद क्योंकि अब अपने पास कोई इंडक्टर नहीं बचा है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं क्या, LEQ माने इक्विवेलेंट। तो 1/LB प्लस 1/L4। LB कितना है 1/4, L4 कितना है 1/10। 10 और 4 का एलसीएम कितना है, जल्दी बोलो 20। तो 4 से कितनी बार 5 बार, 10 से कितनी बार 2 बार, 7/20 माने LEQ कितना हो गया 20/7 मिली। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस सवाल में कहीं ऐसे सप्लाई भी लगा देता, ऐसे सप्लाई लगा दी उसने, और कह रहा कि करंट जो है वो आ रही है 10 एम्पियर की। तो इस पूरी सर्किट में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी, वो कितनी है। तो हमें पता है कि एनर्जी क्या होती, बोलो एनर्जी कितनी होती, U इक्वल्स टू हाफ LI²। हाफ L की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20/7। ठीक, 20/7, लेकिन क्या है मिली, मिली 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 मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई कराओगे 10⁻³ और करंट कितनी आ रही थी, करंट आ रही थी 10 एम्पियर। करंट हमने लगा दी 10, 10 का स्क्वायर 100। तो देखो 1 2 3 और ये 3, तो 3 ने 3 को लपेट दिया, 2 से 2 कट गया 1/7 क्या जूल। यू कितना होगा 1/7 जूल। तो इतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है सर्किट का वो। ठीक है, अब सोचने वाली बात एक छोटी सी और आती है यहाँ पे कि हम लोगों ने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा भाई बहुत जोर से। तो म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि अगर एक कॉइल में करंट है तो दूसरी में भी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जल्दी, बोला यही तो बोला जाता। तो जब इसका इंडक्टेंस L1 था, इसका L2 था, तो इसका मतलब जब इसमें करंट चेंज हो रही होगी तो इसकी वजह से इसमें भी तो म्यूचुअल इंडक्शन भी तो आना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, इसमें सेल्फ इंडक्शन आया बहुत अच्छी बात है, इसमें भी सेल्फ इंडक्शन आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी है। ऐसे ही जब कोई पैरेलल कॉइल थी ऊपर और नीचे थी, तो इनके बीच में भी म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक, तुमसे अगर कोई पूछ ले कि क्या इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, तो तुम कहोगे होगा, लेकिन क्योंकि इसके डेरिवेशंस या कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, इसीलिए हम लोग को इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि म्यूचुअल इंडक्शन, इधर देखो ध्यान से, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन होता है M इक्वल्स टू के L1 L2। अगर दो ये कॉइल्स थी तो उनका जो अंडर रूट होगा उसके साथ के और M क्या होगा बराबर, ये के क्या है, ये के कोई कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, हो सकता है कि 1 ही हो। तो ऐसी सिचुएशन में M डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट L1 L2 के बराबर हो जाएगा। और मान लो कि अगर हम लोग बात करें M की, कि जो M आ रहा है दोनों कॉइल के बीच में वो कितना आ रहा होगा, तो तो वो कितना होगा, कहाँ चला गया मेरवा,
कहाँ चला गया मैं? पेन 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 कहाँ गवा? चलो इधर देखो। अरे आप तो एक में माइक भी भूल गए थे लगाना। पूरा पढ़ा डालोगे माइक का, अरे ये क्या हो गया? इधर देखो। इधर। तो अगर मान लो कि इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को भी हम कंसीडर कर लेते, तो नोट नोट दो यहाँ पे, नोट लो। इधर देखो। तो ये संभावित है कि L1 L2 प्लस माइनस 2m आता है यहाँ पे, प्लस माइनस 2m। कभी करंट की वैल्यू बढ़ रही होती, कभी घट रही होती, ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा? प्लस माइनस 2m। व्हाट इज m? m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और अगर ये होता, ये पता नहीं करना है, एक तो इतना बता दो उसमें ये कैसे होगा, इतना नहीं करना है। क्यों? तुम ही बढ़ाओगे घटाओगे ना कुछ। सप्लाई तुम्हारे हाथ में ना, रेगुलेटर पंखे का तुम्हारे हाथ में होता है ना। इधर देखो। अगर ये लिखा है 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, तो इसका तुमने एलसीएम लिया, कितना आया? L1 L2। तो ऊपर कौन बचा? L2 प्लस L1। और ये 1/L, इसका मतलब L इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस, बताओ ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर 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 यहाँ देखो नोट, यहाँ जगह है, हाँ इतनी है इस हट में। इधर देखो। अगर हम लोग एल की बात करें, एल में अगर तुम क्या लोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी पार्टिसिपेट करा दोगे, तो ये बनेगा, क्या बना अभी? L1 L2 माइनस एम का स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2। ठीक, क्लियर कट मैटर है। तो ये हो गई तुम्हारी कहानी समाप्त, किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की, और उसके साथ एनर्जी कितना स्टोर करता है उसकी। ठीक है, इसको दोबारा से बताने की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आराम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग के पास केवल इसका एक टॉपिक बचा है, जो कि क्या है? एसी जनरेटर, जिसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।